Hi everyone, welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. So let's get started with the multi-time frame analysis. But let me tell you, today's multi-time frame analysis is going to be very different. It's going to be a very deep dive and detailed analysis on various other things. Today we are not going to restrict ourselves to Nifty and Bank Nifty, बल्कि हम Dow Jones पर भी बात करेंगे because global cues में हमें जानना बहुत जरूरी है कि what is it that अचानक से थोड़ी सी कोहरम मची है मार्केट में. ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट वेरियस डिफरेंट थिंग्स एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड. मतलब स्टार्टिंग से एंड तक देख लीजिएगा पूरा वीडियो को, तभी आपको पता चलेगा हम क्या क्या चीजों के बारे में बात कर रहे हैं आज. Also one more important thing, अगर this particular video is not as per your language that you understand, तो आप लोगों के लिए subtitles है. We usually make subtitles on English, हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती and तमिल I believe. अगर आपको इनमें से भी अलग कोई subtitles चाहिए तो please do let us know on the comment section. We will add that as well. So please subtitles on करना ना भूलिएगा अगर हमारी जो language, the one that we are using right now is not applicable to you or you won't be able to understand this particular language, तो आप वो particular subtitles यूज कर सकते हैं. So without wasting any time, let's get started. As always, let's first go on the higher time frame, which is the monthly time frame in case of Nifty. तो Nifty में monthly time frame पे क्या दिख रहा है हमें? There is a small red candle. See, in monthly time frame, you have to remember this. Till the time it is not breaking the previous month's low, the structure is still bullish because if you see यहाँ पर कोई भी कैंडल ने इसके previous month की लो को अब तक ब्रेक नहीं किया है. Volatility जरूर रही है ये पर्टिकुलर जून मंथ, which was the month of elections for us, ये वाला मंथ. ठीक है, सो लेट्स सी. यहाँ पर अब तक तो उसके अलावा तो कोई वीकनेस नहीं है. लेट्स गो टू वीकली अगेन. आई वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग. क्या होता है यूजुअली टॉप कैसे बनता है कि हम हमेशा देखते हैं, ये मैंने पहले भी शेयर किया है कि हमें एक्चुअली एक पर्टिकुलर रेड कैंडल चाहिए और उसके नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए. उसके बाद ही हम कहाँ ना कहाँ थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो चुका है, स्पेशली ऐसे वाले मार्केट में जब ये प्रीवियस वीक ब्रेक ही नहीं कर रहा है कंटिन्यूअसली. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी तक तो एक ही कैंडल बनी है, तो ये वाली वीक जो वीक है द अपकमिंग वीक, अगर इफ दैट क्लोजेस बिलो दिस पर्टिकुलर लो विद अ रेड कैंडल अगेन, उसके बाद हम थोड़ा सा ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये शायद इंटरमीडिएट टॉप हो सकता है. नाउ आई विल जस्ट क्विकली टेक यू थ्रू कि कब कब ऐसा हुआ है. ये देखिएगा, ये एक रेड कैंडल थी लेकिन इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली तो ये कंटिन्यूएशन अपवर्ड की तरफ लिया. ये एक रेड कैंडल, इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली, अपवर्ड की कंटिन्यूएशन रही है. ठीक है, मैं आपको एक्सेप्शन भी बताऊंगी. यहाँ पर आप कहोगे कि ये है, पर ये देखिए इसकी क्लोजिंग इसके ये प्रीवियस कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है एंड दैट्स द रीजन इट वेंट ऑन द अपसाइड. अगेन इफ यू सी हियर अगर आप देखोगे इसने क्लोज कर दिया इसके नीचे तो ये थोड़ी सी नीचे आ गई. मैं टॉप की बात करूँ, यहाँ के बीच की बात नहीं करूँ, मैं टॉप से बात कर रही हूँ. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके नीचे की क्लोजिंग आ गई तो ये थोड़ी सी नीचे आ गई. मतलब थोड़ा टाइम लेता है फिर मार्केट वो हाइस को वापस रिक्लेम करने में. सेम थिंग यहाँ पर ऑल्सो यू कैन सी, देन थोड़ी सी नीचे आ गई, सेम थिंग नीचे आ गई. नाउ देर इज वन एक्सेप्शन दैट इन द रिसेंट टाइम ओनली दैट आई विल शो यू, ये वाली थी. सी यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सबको लगा था स्पिनिंग टॉप बन गया था और ये उसके बाद गैप डाउन खुल के ओपन हो गया और यहाँ पर ऐसे रेड कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे भी मिली. हालांकि ये अप मूव में फिर से कन्वर्ट हो गई बिकॉज अगर आप देखोगे, लुक एट द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी एंड लुक एट द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल. इट लुक्स मोर ऑफ द लॉन्गर वीक with a smaller body than a huge body with a smaller wick. तो ये longer lower wick usually indicate करता है बायस की प्रेजेंस और ये हुई भी कहीं पर यहाँ पर, मतलब जहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट चल रही थी उधर ही बायस ने वापस सपोर्ट लिया एंड मार्केट को वापस ऊपर की तरफ ले लिया. तो अगर आप देखोगे ये सिमिलर कैंडल हमने यहाँ पर भी, ये इफ यू सी दिस वन, दिस वाज समवेयर अराउंड 22,800 के आसपास बनी और ये हमने सिमिलर ऐसे ही देखी थी 24,800 के भी पास. और उसके बाद अगर आप देखोगे कि हमने ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस नहीं देखी, इनफैक्ट हमने एक अच्छी क्लोजिंग देखी थी वीकली में. और यहाँ पर ये पर्टिकुलर वीक ये चल रही है अभी, मतलब ये जो फ्राइडे की क्लोजिंग है उसके बाद वाली ये वीक है. तो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इवन से कि स्ट्रक्चर वीकली में थोड़ी सी बेरिश दिख रही है ओनली एंड ओनली इफ वी गेट दिस काइंड ऑफ अ रेड कैंडल. यहाँ पर मेरे को इतनी लंबी विक वापस अगर आएगी तो फिर वो मतलब उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम हो जाती है अगर लंबी लोअर विक रहती है तो. So let's see what happens this particular week. Now let's go on daily. Okay, so daily में what we can see, यहाँ पर definitely ये देखिए ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देख के यहाँ पर बहुत सारे बायर्स ऑब्वियसली अट्रैक्ट हुए हैं और ये सडन गैप डाउन की वजह से डेफिनेटली दे ऑल दिस बायर्स आर स्टक. तो अब पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर हम और सपोर्ट्स या कहाँ तक वेट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिएगा डेली में क्या हुआ है. मार्केट परसों बहुत बड़ी गैप डाउन से खुली और वो गैप डाउन को सस्टेन की, बट बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू हमने नहीं देखी. मतलब यहाँ पर मैं आई जस्ट शो यू. ओके, सो वी ओपनड बाय ऑलमोस्ट
20 पॉइंट्स। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने लगभग मतलब ओपन और क्लोज के बीच में अनदर 67 पॉइंट्स के नीचे क्लोजिंग दी है। तो बहुत बड़ी फॉलो थ्रू नहीं आई है, हाँ पर गैप डाउन को जरूर सस्टेन किया है मार्केट ने। ओके अब जैसे अब मैं डाउ के बारे में भी बात करने वाली हूँ सेपरेटली। अभी आप लोगों को डेफिनेटली दिखेगा कि हाँ डाउ माइनस 600 पॉइंट्स वगैरह है, बट हम थोड़े से डिटेल में उसमें भी जाके बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज दिखाना चाहती हूँ। दिस इज मनी कंट्रोल्स वेबसाइट एंड यहाँ पर अगर आपको दिखेगा तो गिफ्ट निफ्टी आपको कितना पॉइंट्स दिख रहा है, -87 ओनली अभी के लिए। एज अगेंस्ट आपको अगर याद होगा तो हमें फ्राइडे जैसे थर्सडे क्लोजिंग के बाद रात को हमको दिख रहा था कि गिफ्ट निफ्टी ही 200 पॉइंट्स माइनस में दिख रही थी, या फॉर दैट मैटर फ्राइडे मॉर्निंग को भी 220 के माइनस के आसपास दिख रही थी और वही के आसपास हमारी मार्केट भी खुली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये -87 है। नाउ व्हाई दिस -87, आई विल क्विकली कम टू दैट, बट जस्ट बिफोर दैट लेट्स फिनिश दिस निफ्टी का पहले एनालिसिस। अब 15 मिनट में चलते हैं। तो 15 मिनट में जैसे मैंने कहा कि ये नए ब्रेकआउट्स दे के इसने जरूर बहुत सारे बायर्स ट्रैप्ड है ऊपर, बट अभी अगर हमें कोई एक मीनिंगफुल सपोर्ट दिख रहा है तो पहले तो वो है 24,550 के आसपास है, और उसके बाद ये वाली बहुत थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट दिख रही है ना। व्हाई आई विल टेल यू दैट। देखिएगा यहाँ पर ना एक हमारी ट्रेंड लाइन जा रही थी, ओके, और ये लेवल को मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पर से एक स्ट्रॉन्ग रैली हमने देखी है। तो कहा ना कहा कि यहाँ की जो बायर्स है ये वापस रिएक्ट करने के चांसेस है, ये है ऑलमोस्ट 24,400 के आसपास। तो ये 24,400 से 450 तक का जोन हो सकता है। तो ये वाली जोन थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर लग रही है अभी भी। हम कब कहेंगे कि मार्केट बहुत ही स्ट्रक्चरली वीक है, जब ये आराम से ये 24,200 की लेवल है जो ये अब जहां से इसने वापस लिया था, तब ये जब भी ब्रेक करेगा तब ये वीक हो जाएगी। तो 24,200 की रेलेवेंस ऑल्सो आई विल टेल यू। सी, this was the zone 24,200. We have never closed below 24,200. Can you see this particular zone? Wait, I'll just draw this line only. Look at this particular line. Okay, so we have never closed. We have not got a single closing below 24,200. So till the time we don't get a single closing below 24,200 on the daily time frame, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हो सकता है कि मार्केट भले नीचे आ जाए और फिर जैसे यहाँ पर भी शार्प फॉल होती है और उसके बाद इमीडिएटली इतना ही शार्प वी शेप में रिकवरी आती है। तो ऐसे होने की चांसेस है। तो अभी नियरेस्ट पिवट अगर हम बोलेंगे तो वो 24,200 ही है, उसके पहले तक आ सकती है मार्केट। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ऑब्वियसली अगर आप लोगों यहाँ से देखोगे कि 24,700 से अगर इतना लेवल है आने के लिए, ऑफ कोर्स तो ट्रेडिंग में या शॉर्टर टाइम पे ऐसा दिखेगा कि इट इज क्लियरली सेल ऑन राइज, वो बराबर है। बट मैं कह रही हूँ कि अगर आपको लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर से ऐसा हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि हाँ मार्केट एब्सोल्युटली टोटली वीक है ये जब लेवल ब्रेक होगा उसी के बाद। बट अभी हम 15 मिनट्स के लिए कैसे प्लान करेंगे और कैसे ट्रेड करेंगे उस पर जरूर हम बात करेंगे। सो आई विल टेक यू देयर। ओके, तो पहले तो ये समझ के लेते हैं कि यूएस मार्केट्स डेफिनेटली वीक है। वी आर आल्सो शोइंग 87 पॉइंट्स। 87 पॉइंट्स इज नॉट दैट हॉरिबल एज कंपेयर टू मे बी 200 to 250 काइंड ऑफ पॉइंट्स। तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिएगा क्या हुआ है, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने जहाँ पर भी क्लोज किया उसके बाद एक मेगा गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद लोअर एंड पे हमने क्लोज किया। वेरी मच पॉसिबल कि हम एक और गैप डाउन से खुले और हम यहाँ पर आ सके। तो अगर मान लीजिएगा द वेरी इजियर ट्रेड वुड भी, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक करते हैं, इमीडिएटली वी कैन गो शॉर्ट और हम लोग प्ले कर सकते हैं यहाँ ये वाले लेवल्स तक। एटलीस्ट 24,550 तक फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पर आप पार्शियल क्वांटिटी बुक कर सकते हो और यहाँ पर आई वुड सजेस्ट कि पूरी क्वांटिटी को बुक करें, क्योंकि क्या होगा फिर ऑलमोस्ट 25,000 से मार्केट 24,400 या 24,500 के पास आई होगी, विच इज रफली 500 पॉइंट्स इन केस ऑफ निफ्टी। ओके, नाउ उसके अलावा ये तो हो गया अगर इफ इट इज अ वेरी सिंपल ट्रेड। नाउ लेट्स अज्यूम कि फॉर सम रीजन वी आर ओपनिंग विद द गैप अप। इफ वी आर ओपनिंग विद द गैप अप, देन यहाँ पर जिन लोगों का सेल करना रह गया था दे विल अगेन स्टार्ट टू सेल। सो ये गैप अप विल ऑल्सो गेट इनटू मतलब गेट सोल्ड इनटू। ठीक है, अब कंफ्यूजन या थोड़ी सी डिफरेंस कब आएगी, आई विल टेल यू। इफ एट ऑल वी ओपन विद अ मेगा गैप डाउन, अगर यहाँ पर कुछ मतलब बहुत बड़ी गैप डाउन से अगर हम ओपन होते हैं, यहाँ पर मान लीजिएगा, तो ये होने के चांसेस है कि मार्केट पहले तो रेड कैंडल दिखाएगा और उसके बाद इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करके शार्प अप मूव देगा। कहाँ तक? 24,700 तक। क्यों 24,700? बिकॉज इट विल फर्स्ट ट्राई टू गो एंड फिल दिस पर्टिकुलर गैप एंड आई शो यू वन सच एग्जाम्पल। ठीक है, इसको बेसिकली बोलते हैं हम, एक सेकेंड, आई विल फर्स्ट शो यू द चार्ट।
तो दिस वाज दैट पर्टिकुलर एग्जांपल। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें बहुत ही बेरिश कैंडल थी, जहां पर डे हाई से लेके मतलब मार्केट जहां पर ओपन हुई थी मतलब न्यू ETH पे, और वहां से ऑलमोस्ट डे लो पे जाके क्लोज हुई। अगले दिन बकायदा एक गैप डाउन खुली, और उसके बाद अगर आप देखोगे ये फर्स्ट कैंडल देखिएगा, इतना बड़ा मूवमेंट करने के बाद जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, इट विल फर्स्ट गो एंड टच इधर द प्रीवियस डे क्लोज के पास, या तो फिर गैप फिल करके और फिर मतलब वॉलेटाइल होता है। तो ऐसे टाइम पे यू हैव टू बी वेरी वेरी, जैसे ही बहुत बड़ी गैप डाउन खुलती है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कहाँ पर खुल रहे हैं। इसके लिए मैंने बताया है, मान लीजिएगा अगर हम लोग बहुत बड़ी गैप डाउन से खुल रहे हैं समवेयर अराउंड दिस जंक्चर 24,550 के आसपास, तो पहले तो आपको वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट वेट फॉर द फर्स्ट 30 मिनट, ठीक है। तो पहले 30 मिनट मतलब 2-15 मिनट के कैंडल्स मान लीजिएगा ऐसे ही ऐसे। अब सिंपल है इसका, अगर ये हाई ब्रेक कर रहा है, बहुत बड़ी गैप की मैं बात कर रही हूँ, तभी आपको फंडा लगाना है, या तो फिर जब ये लो ब्रेक कर रहा है तभी आप मान लीजिएगा आपने क्या किया, मान लीजिएगा ये ओपन हो रहा है गैप डाउन से और इट्स अ रेड कैंडल, लेट्स अज्यूम इट्स अ रेड कैंडल। अब आप क्या करोगे, यू आर टेम्प्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में होना शॉर्टर टाइम फ्रेम, एंड प्लस यू गेट अ कॉन्फर्मेशन की रेड कैंडल भी आ गई है। नाउ द इमीडिएट रिएक्शन ऐसा होता है ना कि चलो जाके शॉर्ट कर लेते हैं। सो द मोमेंट यू विल शॉर्ट इट, व्हाट विल हैपन, इट विल गो अ बिट द वेरी नेक्स्ट कैंडल, ऐसा नीचे जाएगा और फिर विक बना के ये ऐसा अगर आ जाता है तो फिर क्या होता है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, आपका अभी भी व्यू लग रहा है नहीं मार्केट तो नीचे जाएगा, और ये करते करते इतनी बड़ी स्पाइक आ जाएगी, फिर वो ये इधर तक तो आएगी, फिर वो 700 के आसपास। अब मतलब ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो, सो प्लीज डू प्लान अकॉर्डिंगली। कैसे करें, हम 2 कैंडल्स के लिए बाकायदा वेट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे whether it is breaking this high or whether it is breaking this low and we will take the trade basis that direction। ये अगर हम बहुत बड़े मेगा गैप डाउन ओपनिंग के साथ होंगे तो this is only applicable for a gap down opening, बिकॉज एज ए सेड अगर गैप अप ओपनिंग हो भी जाती है तभी हम फिर से सेलिंग देखने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और फ्लैट में भी मेरे को एक्सपेक्टेशंस ऐसे ही है, फ्लैट में भी ये ऐसे ही ब्रेक डाउन करने की चांसेस ज़्यादा है। तो हम प्लान कर सकते हैं ये वाली लेवल और ये वाली लेवल तक मंडे के लिए, मैं मंडे तक के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। और मैं क्यों मंडे तक के लिए सिर्फ बात करी वो भी मैं बताऊंगी। और 24,200 इज दैट लेवल गाइस जहां पर हमको डेली में अगर नेगेटिव क्लोजिंग बिलो 24,200 इफ वी गेट वन सिंगल टाइम, देन वी कैन सेफली अज्यूम कि अब ये ऑल टाइम हाई जल्द से जल्द हमारी शायद दर्शन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जो 25,000 की जो लेवल है वो जल्द से जल्द नहीं देख पाएंगे। ये आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन अ हायर टाइम फ्रेम। ट्रेडर के हिसाब से आपको सिर्फ सेल ऑन राइज के लिए ही करना है। हाँ, अगर मेगा गैप डाउन ओपन हुई तो आपको फर्स्ट 30 मिनट के रेंज के लिए वेट करना है, जिस भी तरफ वो ब्रेक करेगा उस तरफ हम प्ले करेंगे, सिंपल। और हमारे पास लेवल्स और ये मार्क किया हुआ है कि नीचे में कहाँ पर आपको प्रॉफिट्स बुक करना है या ट्रेल करना है टाइटली, ठीक है। अब चलते हम बैंक निफ्टी, बट उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू दैट वी आर कमिंग अप विद अ वर्कशॉप which will be held on 24th and 25th of August। ये सैटरडे संडे वाली वर्कशॉप है। इट्स अ 2-day प्रोग्राम एंड इट्स एन टोटली ऑफलाइन प्रोग्राम। हम इसमें पोजिशनल इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग बताने वाले हैं जो कि हम खुद करते हैं हमारे अकाउंट्स में। ऑब्वियसली इसके बेनिफिट्स ये है कि अगर आपको आपका कैपिटल काफी बड़ी है और आपको ट्रायल एंड एरर में बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको प्रूवन सेटअप्स चाहिए, सो यू कैन बेसिकली शॉर्टन योर लर्निंग कर्व बाय एनरोलिंग इनटू दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप एंड वी आर गोइंग टू शेयर our setups, and not just that, we will also share on the live basis what we do and why we do the same. So if you're interested, do check out the details। ये FAQ और पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर है, और अगर आपको इंटरेस्टेड है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फिल दिस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज वेल, ठीक है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में क्या ही बात करें, बैंक निफ्टी में अगस्त जस्ट स्टार्ट हुआ है, अब तक तो ये इनसाइड बार मतलब इट्स वेरी फ्यूटाइल टू इवन डिस्कस मंथली एज ऑफ नाउ। द प्रॉब्लम विल ओकर अगर हम 5400 के नीचे अगर क्लोजिंग देखना शुरू कर देंगे वीकली में तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो लेट्स गो टू वीकली। वीकली में बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है, मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा, ओके आई विल जस्ट लास्ट 2 वीक्स को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर। ये कैंडल क्या था, ये एक इनसाइड बार कैंडल था, राइट। ये वीकली में अगर आप देखोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 2 कैंडल्स, ओके। ये इनसाइड बार था। ये इनसाइड बार की जो बेबी कैंडल है, जो चाइल्ड बार है, ये चाइल्ड बार को जैसे ही इसने ब्रेक किया है चाइल्ड बार को, तो हमने देखा कि एक शार्प डाउन मूव देखने को मिला है। तो ये चाइल्ड बार के लो को जैसे ही ब्रेक किया, वी सॉ अ शार्प डाउन मूव, ओके। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर वीक, कैन यू सी, isn't it the same formation again we have a inside bar on the weekly time frame। now all we have to do is we have to keep our eyes open, wide open। कहाँ तक, जब ये लेवल ऑफ 51,000 ब्रेक करता है तब हम, जैसे ये वीक का लो ब्रेक करेगा
51,000 के आसपास। तो ये 51,080 है, बट फॉर इजियर टर्म्स 51,000 आप देखिएगा। 51,000 जैसे ही ब्रेक करेगा तभी हम इसमें वापस शॉर्ट कर सकते हैं, ये मैं कह रही हूँ ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। ओके, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट डेटा दैट आई वांट टू शो। ये सिर्फ ऑब्जर्व कीजिएगा ये कितने रेड कैंडल्स है ऑन द वीकली, 1 2 3 4, 4 वीकली रेड कैंडल्स। ओके, नाउ लेट्स गो हिस्टोरिकली देखते हैं हम 4 वीकली में रेड कैंडल्स बैक टू बैक होती है तब क्या होता है। 1 2 3 4 क्या हुआ, उसके बाद ये ऑलमोस्ट लो था और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, और चलते हैं हम और देखते हैं, यहाँ पर हुआ है 4 1 2 3 4 क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने अप ट्रेंड में ले लिया है। 1 2 3 4 क्या हुआ है, मार्केट ने अप ट्रेंड में ले लिया है। 1 2 3 4 ठीक है, ये 3 और 4 के बाद मार्केट में एक अप मूव आया था, थोड़ा साइडवेज होने के बाद काफी टाइम इधर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ये नीचे का लो ब्रेक किया है। ठीक है, बट टू सम एक्सटेंट इट गेव सम सॉर्ट ऑफ अ बाउंस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस केस। अदरवाइज तो इसने ऊपर ही दिया है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट केस है जहां पर इसने थोड़ा कंसोलिडेशन और एक बाउंस बैक दिखा के कंसोलिडेशन दिया हुआ है। अब चलते हैं हम और भी देखते हैं। 4 रेड कैंडल्स इन अ रो, या दिस आर द 4 रेड कैंडल्स इन अ रो, फिर एक अप मूव। ठीक है, 4 रेड कैंडल्स इन अ रो, टेम्परेरी बाउंस, देन अगेन अ लोअर। तो 2 बार हमने देखा कि टेम्परेरी बाउंस होता है, उसके बाद वापस वो नीचे की तरफ जाता है। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में हमने देखा कि अप मूव कंटिन्यूएशन कर देता है। अब ये देखो 4 रेड कैंडल्स इन अ रो, देन शार्प अप मूव मेक्स अ न्यू हाई। नाउ लेट्स गो टू द बेस्ट एवर केस स्टडी कि हम 2020 का जब फॉल आया था। ठीक है, ये 24 फेब 2020 की चार्ट है, 4 वीक्स इन अ डाउनफॉल, उसके बाद एक बाउंस आती है, साइडवेज कंसोलिडेशन, और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड की तरफ निकल जाती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो कि यूजुअली क्या होती है 4 डाउन वीक्स के बाद। तो अभी हमने देखी है कि 4 डाउन वीक्स के बाद क्या होती है। अब ये वीक के लिए क्या हम प्लान करेंगे वो हम 15 मिनट्स में जाएंगे, बट अब देखते हैं इंपॉर्टेंट जोन्स क्या है यहाँ पर। ऑफ कोर्स ये वाली जोन है यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, 49,800 के आसपास आपको ये लेवल दिखता होगा। मैं आपको डेली में ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर है, बट मैं बोल रही कि हिस्टोरिकली 4 वीकली रेड कैंडल्स के बाद हमने क्या देखा है। ठीक है, ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में जैसे मैंने लास्ट वीक में भी कहा था कि बैंक निफ्टी इज मच वीकर दैन निफ्टी, बट बैंक निफ्टी में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था ऑन फ्राइडे बैंक निफ्टी इतनी गंदी गैप डाउन से नहीं खुली थी जितनी निफ्टी खुली थी। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द मैग्नीट्यूड पर्सपेक्टिव विच इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ परसेंटेज। और बैंक निफ्टी में अच्छी क्लोजिंग दिखी थी, ना जैसे कि निफ्टी में। जो निफ्टी तो बिल्कुल, अगर आप देखोगे क्लोजिंग देखिएगा 1.1%, 1.1 और ये 0.4%, जबकि बैंक निफ्टी वाज द वीकेस्ट लिंक। अब इसमें आप अगर देख सकते हो तो HDFC बैंक वाज ऑफ कोर्स वन ऑफ द टॉप कॉन्टेंडर जिसने अपने कंधों पे सारे बोझ उठाई ली थी। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन सी, यहाँ पर ये इनसाइड बार चल रही थी। इनसाइड बार की ब्रेक डेफिनेटली हमने देखी विद द गैप डाउन, बट इन दिस केस इफ यू सी गैप डाउन के बाद फर्स्ट टिक से इसमें बाइंग आई थी बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी में हम जान के लेते हैं। यहाँ पर इफ यू गाइज रिमेंबर वी हैव स्पोकन अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल, व्हाई दिस लेवल वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द रीजन इज ये वाली जो फॉल है 4 जून की, ये इलेक्शन डे वाली फॉल है। अब अगर आप इसमें देखोगे ये लेवल जब जिस भी दिन ब्रेक किया था मार्केट ने, वो वाला ब्रेकआउट वाली कैंडल थी मार्केट में, एंड दैट वाज दिस कैंडल विच इज 19 जून की कैंडल थी। अगर आप देखोगे इसने ब्रेकआउट किया था, ये सारा नया हाई पे चला गया था। तो इसकी ब्रेकआउट कैंडल की जो लो है यूजुअली आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस। तो इसकी लो है 5440, तो उस लेवल को उसने डिफेंड किया था ऑन 26 ऑफ जुलाई। मान लीजिएगा फॉर सम रीजन दैट ऑल्सो गेट्स चैलेंज्ड इन द अपकमिंग वीक, मान लीजिएगा इफ it gets challenged for the upcoming week, then the next level to look for, which would be a very very strong kind of a support, would be somewhere around 49,650 से लेके ये 49,950 के आसपास, क्योंकि ये पर्टिकुलर जोन पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर ये सपोर्ट की तरफ टर्न होने वाला है। तो अगर बाय एनी चांस ये 5440 को ब्रेक करता है तो द नेक्स्ट लेवल टू लुक फॉर इज दिस पर्टिकुलर जोन। आई होप वी ऑल आर क्लियर यहाँ पर। अब चलते हैं हम 15 मिनट्स की तरफ टू प्लान आर डे फॉर मंडे। तो 15 मिनट में आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। हमने एक रेक्टेंगल, सिमेट्रिकल रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ था जिसका हमको ब्रेकडाउन मिला, बट यूजुअली आपको अगर याद होगा ब्रेकडाउन हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि रेड कैंडल से। हालांकि इसमें क्या हुआ है, ये बड़ी गैप डाउन से तो खुला, इमीडिएटली ग्रीन कैंडल, देन इट मेड दिस काइंड ऑफ अप मूव, राइट। इसने पूरा गैप फिल किया और फिर ये वोलेटाइल हो गया।
ठीक है, क्योंकि निफ्टी में सपोर्ट नहीं आ रही थी। बट यही वाली प्राइस एक्शन मैं बोल रही हूँ, अगर निफ्टी में बहुत बड़ी गैप डाउन से खुली और अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के पास खुली तो प्लीज कीप एन आई। ऐसा हो सकता है आप हेस्ट में जाके कॉल शॉर्ट करने में चले जाओगे या पुट बाय करने में चले जाओगे और पता चला मार्केट ने अलग ही ट्रेंड ले लिया है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि वाई मार्केट इतनी बेरिश होने के बावजूद नीचे क्यों नहीं आ रही है। सो प्लीज बी वेरी माइंडफुल कि क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी ने इस दिन डेफिनेटली हमको थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा था एज कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है। जैसे निफ्टी ऑलमोस्ट डे लो के भी नीचे क्लोज हुई, बैंक निफ्टी में आप देखोगे इट इज मच हायर देन इट्स मतलब जो इट्स मच हायर देन व्हाट इट ओपनड एट। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी इज स्टिल अ बिट स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ पर अगर मैं आपको लाइन के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट ये है जो हमारा डब्ल्यू का ब्रेकआउट है, विच इज अराउंड 51,000 के आसपास। ये देखिए, ये एग्जैक्टली वही लेवल है जो हमारी ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक लो, जो हमारी इनसाइड बार की जो चाइल्ड बार है उसकी लो के आसपास। इसके लिए मैं बोल रही थी 51,000 ब्रेक करने दो, फिर हम उसमें अग्रेसिवली शॉर्ट जा सकते हैं, ठीक है। उसके पहले ये बैंक निफ्टी ने फॉर अ चेंज इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ जरूर दर्शाई है, और अगर ये 51,000 ब्रेक होता है तो व्हाट वी कैन डू, द मोमेंट ये लो भी ब्रेक हो जाता है वी कैन प्ले फॉर 5500 तक का लेवल्स क्लियर कट, ठीक है। तो उसके लिए मार्केट में क्या होना चाहिए, मार्केट या तो फ्लैट ओपन होनी चाहिए यहाँ पर, और मार्केट फ्लैट ओपन होते ही जैसे ही ये वाली लो ब्रेक करती है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट पहले टारगेट हमारी प्रीवियस डे लो के आसपास होगा, या तो फिर 51,000 के आसपास या 5945 के आसपास होगा। फिर यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर मार्केट ने कोई पिन बार बना रहा है या कोई बुलिश एनगल्फिंग बना रहा है, तो आपको बुक करके आपको जैसे ही उसकी कॉन्फर्मेशन आती है तो आपको रिवर्स पोजिशन भी आप बना सकते हो। और एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पर ये वाली भी ये टेस्ट कर रही है काफी बार अब, ठीक है। तो देखेंगे हम इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को, आई विल कीप एक्सटेंडिंग एज एंड व्हेन द डे प्रोग्रेसेस। नाउ इन दिस केस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज बुलिश, बट आई एम सेइंग कि देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है मार्केट्स हैव टाइम एंड अगेन सरप्राइज। जो भी लोगों को लग रहा था कि नहीं बड़ी फॉल आती है, बट फॉल जरूर बड़ी आती है, बट उतनी ही शार्प रिकवरी भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आप देखोगे उतनी ही शार्प रिकवरी देखने मिलती है। सो जस्ट डोंट गेट ट्रैप्ड ऑन द डाउन साइड। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, क्यों ऐसे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ऐसा हो सकता है, थोड़ी सी रिकवरेबिलिटी आ सकती है स्ट्रॉन्ग। पहले हम जाके देखते हैं डाउ जोन्स की चार्ट्स, बिकॉज देखिएगा हमारे यहाँ पर जो मेगा गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ऑल थैंक्स एंड ऑल क्रेडिट गोज टू डाउ। तो फर्स्ट वी विल टॉक एंड डिस्कस मोर अबाउट इट। डाउ में पहले तो हुआ क्या, फेड की पॉलिसी जब हुई तब उन्होंने तो कहा था कि दैट वी आर लुकिंग इनटू रेट कट्स फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, व्हिच इज डेफिनेटली पॉजिटिव एंड बिल्कुल मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही चल रही थी। बट हुआ ये कि वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट जो डेटा आई वो ऑलमोस्ट 1 ईयर हाई की है। इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार है। तो मार्केट ने पहले तो कैसा होता था, मार्केट जैसे भी ये एडवर्स नंबर्स आते थे तो मार्केट यूजुअली यूज्ड टू सेलिब्रेट इट, बिकॉज उन लोग को लगता था कि अब ये देखते हुए वहां की जो फेड है वो डेफिनेटली रेट कट्स करेगी। पहले तो उन लोग उल्टा रिएक्शन देते थे, अब जब उन्होंने फाइनली ऐसा सही रिएक्शन देने लगे कि नहीं अब तो ये थोड़ी सी चिंतादायक वाली बात है, जहां पर मतलब इंटरेस्ट रेट्स हायर थी और उसके बावजूद हमारे यहाँ पर मतलब जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है, और अभी जब भी ये रेट कट्स के लिए शुरू कर देंगे तो देयर इज़ अ पोटेंशियल फियर दैट द मार्केट विल स्लिप इनटू रिसेशन, ठीक है। तो ये वाली इन लोगों की थोड़ी सी चेंज हो गई है माइंडसेट में। सो बिकॉज ऑफ विच वी सॉ अ शार्प रिएक्शन ऑन द डाउन साइड डाउ जोन्स में। तो अगर आप लोगों मैं इम्पैक्ट के हिसाब से बताऊँ तो डाउ जोन्स बिल्कुल 2 दिन में अगर हम देखेंगे तो रफली 4.5% के आसपास इसने फॉल किया है। बट वही मैं कह रही हूँ कि पहले भी हुआ है, मार्केट ने शार्प रिएक्शन डाउन साइड में दिखाया है, बट उसके बाद वो रिकवर कर जाती है। तो हम देखेंगे इस बार कैसे होता है। पहले तो मेरे को ये बताना है कि इफ एट ऑल वी जस्ट एक्सक्लूड दिस पर्टिकुलर गैप डाउन ऑन फ्राइडे फॉर डाउ, व्हाट हैज हैपेंड इसेंशियली, इफ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर फॉल, ये कितना परसेंटेज फॉल हुआ है ओपनिंग के बाद की मैं बात कर रही हूँ, इट इज रफली 1.65% एंड फ्रॉम द लोस इट रिकवर्ड ऑलमोस्ट 1%, ठीक है। सो विच मीन्स अगर आपको यहाँ पर अगर मैं आपको गैप डाउन के हिसाब से दिखाऊंगी तो ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट हुई थी, बट आपको क्लोजिंग बेसिस पे दिख रहा है ये 610 पॉइंट्स, विच मीन्स 400 पॉइंट मार्केट ने इंट्राडे में उसके बाद रिकवर कर चुकी है, जो कि थोड़ा बता रहा है कि ये मार्केट भी कहाँ ना कहाँ शायद से थोड़ा रुकने के चांसेस हो सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ इसमें ये बताना चाहती हूँ, हालांकि एक अच्छी कॉन्फर्मेशन के लिए मुझे लास्ट कैंडल से पहले, मतलब ये एक डब्ल्यू फॉर्मेशन है ऑन 15 मिनट, मेरे को ये वाली जो लास्ट वाली कैंडल है जो विच इज द ब्रेकआउट कैंडल,
वेट आई जस्ट जूम दिस पर्टिकुलर चार्ट। देखिए ये वाली हमारी W की कैंडल है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ये लास्ट वाली ऑलमोस्ट लास्ट या सेकेंड लास्ट काइंड ऑफ कैंडल है। सो बस एक और मेरे को कॉन्फर्मेशन चाहिए था, तो मतलब हम थोड़ा सा समझ के रख सकते थे कि ये शायद से लो अभी के लिए इमीडिएट लोस बन चुके हैं और W आ चुका है। मोस्ट लाइकली तो मुझे अभी भी लग रहा है ये W बन चुका है। नाउ लेट्स सी मंडे के लिए ना डाउ जोन्स की जो सेशन होगी दैट विल बी रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो हम क्यों वो भी जाके देखते हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट। तो चलिए डेली में हमने क्या देखा है, ये पहले जो रेजिस्टेंस हुआ करती थी ये अब सपोर्ट की तरफ बन चुकी है डाउ के लिए। ये ऑलरेडी इसने एक बार सपोर्ट लिया है और यहाँ पर कहाँ ना कहाँ आपको जरूर दिखता होगा कि ये डबल टॉप बन गया है, बन चुका है ऑलमोस्ट। हालांकि इसकी क्लोजिंग देखिएगा, ये खाली इसने वीक बनाई, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है अभी भी। सो इस रीजन से भी कहाँ ना कहाँ लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले सकता है। एक और चीज ये है, अगर मैं यहाँ पर से सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू tell you on the daily time frame. This was the erstwhile resistance, now turned into a support, and here also there are this black line is a different support, and this ये support अगर आप देखोगे तो ये 2 times tested है और यहाँ पर ही कहीं ना कहीं इसने आके वापस थोड़ी सी शार्प ये लोअर वीक दिखाई है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा वेट करे, रिवर्सल लेना होगा तो यही से ले लेगा या तो फिर इसको जैसे ही ब्रेक करेगा, लेट्स अज्यूम कि अगर इसको ब्रेक करता है एंड इफ वी गेट अ इवन वर्स क्लोजिंग, यहाँ पर अगर रेड कैंडल हो जाती है मंडे को, तो फिर मतलब फिर हम लोग डाउ में ऐसे ही रुझान बना के जा सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा और करेक्शन दिखा सकता है, थोड़ा डीपर करेक्शन दिखा सकता है एटलीस्ट टिल दिस लेवल देन। ठीक है, ये 38,750 या 39,000 जो भी है यहाँ तक आ सकती है फिर। सो मंडे के लिए जो सेशन है डाउ का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वेदर इट इज गोइंग टू रिकवर इट्स जो भी डाउनफॉल है या वेदर इट इज गोइंग टू कंटिन्यू इट्स डाउनफॉल। यहाँ पर की जो लंबी वाली वीक है उसको देखते हुए कहाँ ना कहाँ लग रहा है कि शायद इसमें रिकवरेबिलिटी पॉसिबल है, नॉट जस्ट दिस लॉन्ग वीक बट ऑल्सो ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम वी डिड सी अ W। एक और वर्स थिंग ये है कि हम अगर देखोगे आप USD INR पैर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे ऑलमोस्ट सबसे वीकेस्ट क्लोजिंग मिली है हमें USD INR में। तो ये बहुत ही बुरी क्लोजिंग है हमारी इंडियन रुपी के लिए, विच इज एज हाई एज 83.77 रुपीज पर डॉलर। तो ये थोड़ी सी आई मीन इट्स नॉट ऑब्वियसली पॉजिटिव, सो ये एक थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है। लेट्स सी क्या होता है। और इंडिया विक्स में भी हमने डेफिनेटली एक स्पाइक देखा है अभी बिकॉज ऑफ दिस मेगा गैप डाउन। तो देखते हैं, पहले तो ये 15.8 लेवल तक पहुंचे और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम आगे के लेवल्स में भी देख सकते हैं। सो टुमारो आई मीन मंडे इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, नॉट जस्ट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बट ऑल्सो फॉर डाउ जोन्स। कल के लिए कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद हम आगे का डायरेक्शन थोड़ा सा अच्छे से प्लान कर पाएंगे। अब मेरे को इसके अलावा आई वॉन्टेड टू डिस्कस वन interesting asset class that everyone should have a look into. So that interesting asset class that I want to talk to you about is gold. So ये वाली जो gold हम चेक कर रहे हैं, this is XAU USD. तो रिमेंबर कि जो गोल्ड एक एसेट है, इट इज़ यूजुअली पेग्ड इन US डॉलर्स। सो ओरिजिनली ये US डॉलर्स वाली पेगिंग होती है, उसको फिर इंडियन करेंसी में जो कन्वर्ट होके जो MCX में दिखाती है वो और गोल्ड है, एंड वी विल टॉक अबाउट कि क्यों ऐसा डिफरेंस है। तो ये XAU USD अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाइस पे है। ये दिस इज द वीकली चार्ट एंड ऑन द वीकली चार्ट अगेन वी कैन क्लियरली सी देयर इज अ पोल एंड अ फ्लैग, बुलिश पोल एंड अ फ्लैग फॉर्मेशन गोल्ड में। डेली में चलते हैं तो डेली में अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट इसकी प्रीवियस हाई के आसपास है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए सिंपल करना है, इसमें बाय ऑन डिप्स लगा के रखना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इनिशियल एक छोटी सी पोजीशन अभी क्रिएट कर सकते हो और जब भी बाय ऑन डिप्स है वहाँ पर कर सकते हो। ऑफकोर्स प्लीज ensure कि whatever I'm talking, I am not recommending you anything. This is what I am trying to say, that this is what I am going to do or what I have done already in my portfolio. Obviously आपको जो भी करना है आप आपके फाइनेंशियल प्लानर को पूछ के उनके साथ बातचीत करके आपके रिस्क प्रोफाइल को वो समझकर वो आपको खुद बताएंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस लुक्स टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग एसेट क्लास गोइंग फॉरवर्ड, बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड में मैं आपको बात ये कह रही हूँ कि गोल्ड की जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइजेस है ये ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाई है। तो अगर मान लीजिएगा यहाँ पर भी आता है, आई विल बी इंटरेस्टेड टू बाय मोर। और इंडियन गोल्ड पे भी मैं बात करूंगी एंड आई विल टेल यू, मतलब बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि वाई इज दैट ये XAU USD इतना ऑल टाइम हाई के आसपास है और हमारी जो MCX गोल्ड है वो यहाँ पर क्यों है, राइट? सो द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि क्या हो रहा था, अभी तक हमारी जो प्राइसिंग थी उसमें देर इज़ एक कस्टम ड्यूटी की भी एक परसेंटेज ऐड होके रखी हुई थी। अब क्या हुआ है, बजट के दिन मैडम ने ये डिक्लेयर किया कि जो
कस्टम ड्यूटी है वो देयर इज अ शार्प रिडक्शन इन द कस्टम ड्यूटी एंड आई टेल यू द एग्जैक्ट परसेंटेज। तो क्या हो रही थी, कस्टम ड्यूटी जो गोल्ड और सिल्वर में थी वो 15% थी। तो मान लीजिएगा क्या हो रहा था कि ये XAU USD मल्टीप्लाइड इनटू योर INR नंबर्स और उस पे और 15% लगने के बाद का मार्कअप हमको दिख रहा था, बिकॉज गोल्ड यूज टू अट्रैक्ट अ कस्टम ड्यूटी ऑफ 15%। ओके, ऑन द बजट डे विच हैपेंड ऑन 23rd of July, मैडम अनाउंस्ड फ्रॉम 15% दे आर गोइंग टू कट द कस्टम ड्यूटी टू 6%, विच इज अ मैसिव फॉल ऑफ रिडक्शन ऑफ 9%। तो इसके कारण आपने देखा होगा उस दिन 1 सिंगल डे फॉल हमने देखा था गोल्ड में, इट वॉज ऑलमोस्ट 6% का फॉल था। उसके बाद हमने इसको थोड़ा मतलब ओवर रिएक्शन देखते हुए 7.52 के आसपास देखा है। सो यही रीजन से अगर आप देखोगे तो गोल्ड में थोड़ा सा नीचे की तरफ मतलब जो INR जो MCX की जो गोल्ड रेट है वो काफी नीचे है एज कम्पेयर टू, जैसे मैंने आपको दिखाया XAU USD तो ऑलमोस्ट इधर ट्रेड कर रही है, राइट, इसके आसपास ट्रेड कर रही है और हम यहाँ पर ट्रेड करें। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस। बट ठीक है, ये जो हो गया है। अगर लाइक इफ यू आस्क मी वेयर आई एम गोइंग टू नाउ, इफ आई वांट टू लाइक एड मोर इनटू गोल्ड इन माय पोर्टफोलियो, वेयर आई एम गोइंग टू एड, आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू एड इन SGBs। नाउ द रीजन इज बिकॉज द SGBs आर नॉट रिफ्लेक्टिंग द ट्रू पिक्चर, बिकॉज सी नॉट मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन रिडीमिंग द SGBs। उन लोग क्या करते हैं, वो लोग होल्ड करते हैं टिल मैच्योरिटी। सो उसमें आपको दिखेगा ही नहीं कि इतना बड़ा फॉल आ चुका है। सो व्हाट द बेसिक थिंग दैट वन कैन डू इज गो फॉर गोल्ड बीस, ऑल्दो वो भी इतना फॉल आपको नहीं दर्शाएगा, वहां पर भी लैग है। बट आई थिंक गोल्ड बीस इज समथिंग दैट आई विल गो फॉर एंड आई हैव ऑलरेडी डन दैट इन माई पोर्टफोलियो। बट एज आई सेड, दिस इज जस्ट अ recommendation, not a recommendation also from my end. This is what I feel ki this could be a very interesting asset class, gold and silver both. So if you want to like enter into this kind of a thing, you can actually go and check with your financial planner, and if at all, and you have to do your own due diligence and your own assessment of this particular asset class, and then accordingly if you feel so, then that is how you are going to enter. But I'll tell you from my thing, I have entered into this gold and my policy would be just to buy the dip on this particular gold and silver both. Especially I would definitely have a more exposure on the yellow metal than the silver metal. So ye wali, this is what my understanding and my thinking, and this is what I am going to do in my portfolio. As I said, this is not a recommendation, so please don't consider this as a recommendation. Again, a disclaimer. So that is what I wanted to talk about, the very promising asset class जो कि gold और silver है। और इस so this is what overall the, and I think of course जो लोग SGBs में इन्वेस्टेड है उनको they would have definitely felt cheated, but looking at this particular fall, I mean this looks a very good opportunity if you are a fresh, if one is buying for the fresh or for the first time or like a fresh entry, so this is more like an opportunity. So that's about it for tomorrow. मतलब कल के लिए हमने सारे कुछ डिस्कस किया है। डेफिनेटली 24,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए निफ्टी में, जो डिटरमाइन करेगा कि इससे बुरा और हम लोग होने वाले हैं या नहीं। 24,200 इज दैट लेवल जिसके बाद आपको सारे होप्स छोड़ना है और आपको डिसाइड करना है। जैसे 24,200 के नीचे की डेली में क्लोजिंग मिलेगी तब की बात कर रही हूँ। 15 मिनट में क्या करना है हमने कल के लिए तो हमने डिस्कस किया। मेगा गैप डाउन के बाद 30 मिनट के लिए हम वेट करेंगे, जिस भी तरफ ब्रेक होगा हम उसी साइड में प्ले करेंगे। और बैंक निफ्टी को भी हमने डेफिनेटली अच्छे से देखा है और डिस्कस किया है, वहां पर भी आप जाके इफ यू वांट टू गो एंड चेक अगेन, प्लीज गो एंड चेक अगेन। एंड फॉर डाउ, मंडेज सेशन इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज गोइंग टू सेट द टोन क्या करना है। अब उसके अलावा वन फाइनल थिंग, what are the events upcoming for this particular week? तो यहाँ पर है 8th अगस्त which is Thursday, हमारे लिए RBI की इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। उसके बाद 12th अगस्त को इन्फ्लेशन रेट हमारी है, हालांकि हम इतना रिएक्ट नहीं करते इन्फ्लेशन डेटा को हमारे, बट हम USA का इन्फ्लेशन रेट को जरूर रिएक्ट करते हैं। तो वो है 14th अगस्त जो कि नेक्स्ट वाली वीक में है, नॉट दिस वीक। सो दिस वीक वी ओनली हैव दिस पर्टिकुलर इवेंट विच इज RBI का पॉलिसी ऑन Thursday 10 AM. That's it. So hope you have liked this particular video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, और कमेंट्स में भी हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो के बारे में क्या पसंद आई है और आप क्या चाहते हो कि हम और क्या इंक्लूड करें। एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट डन सो फार। सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।